हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हलदार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के रिलेटेड है। ये करीब 100+ पोस्ट है। सैलरी एक्सपेक्टेड 80,000 अबव, नो फ्री फॉर वोमेन, ST, SC, PWD, SC पर्सन और PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो इसी सब्जेक्ट में हम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हलदार यूट्यूब चैनल में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट रिच टू एन। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल। और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं पूरे साल भर ऐसी टाइप के इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, उनको हेल्प हो जाए। ओके, चलते सब्जेक्ट में। पहले डिस्कस करेंगे वैकेंसी डिटेल में। ये देखिएगा सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट, टोटल वैकेंसीज। अब बाकी वो अपना अपना कैटेगरी वाइज अपना किस कैटेगरी में है आते हैं वो तुम नोट कर लीजिएगा। और इसमें बता देता हूँ, जिसमें देखिएगा स्पेशलाइज कोई कैटेगरी में मेंशन करते हैं, तो जैसे SC ST तो उसमें आप लोग नहीं भर सकते हैं। बाकी जो अनरिजर्व में SC ST वगैरह भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से। आप लोग देखिएगा इसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट बेंगोली में 1, बोटानी में 5 वैकेंसीज, केमिस्ट्री में 2, अच्छा कॉमर्स में 23, अच्छा कंप्यूटर साइंस में 8, इकोनॉमिक्स 11, EVS 2, जियोग्राफी में 4, हिंदी में 1, हिस्ट्री में 3, अच्छा मैथमेटिक्स में काफ़ी वैकेंसीज है 17, फिलोसफी में 4, फिजिक्स में 18, फिजिक्स में भी काफ़ी है, पॉलिटिकल साइंस में 4, पंजाबी सब्जेक्ट में 4, संस्कृत 4, उर्दू में 4। कोई बहुत आदमी बोलते रहते हैं कि उर्दू का कोई रिक्रूटमेंट आता नहीं। देखिए भाई लोग, देखिएगा उर्दू में 4 है, जूलॉजी में 4, टोटल 119 का वैकेंसी है। ये नोटिफिकेशन कहाँ से निकला देखते हैं। ये दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। तो इसी में ईमेल ID वेबसाइट वगैरह मेंशन किया हुआ है। और इसका नोटिफिकेशन एडवर्टाइज नंबर DSC/admin/399 डेटेड 22 अगस्त 2022 का रिलीज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट लिंक देखिएगा colrec.uod.ac इन में। ये जो वेबसाइट लिंक दिया गया फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ assistant professor in following subject departments in the academic level 10 with rationalized entry pay rupees 57,700 as per the 7th CPC pay matrix in addition to the other usual allowances। तो ये करीब 80,000 अबव हो जाता है। क्यों ना दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन सिटी के में HRA काफ़ी हो जाता है, और सब बाकी अदर अलाउंसेस वगैरह जोड़ जाड़ के 80,000 अबव एक्सपेक्टेड है। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 17 सितंबर। देखिएगा मैं 4 तारीख का डेट में वीडियो बना रहा हूँ, 17 सितंबर 2022, और विद इन 2 weeks फ्रॉम द date of publication of the advertisement in the employment news, whichever it is later, person will benchmark disability PWD may approach the help desk set up at the college in case they require any assistance in filling up the application form। For further details please visit the college website। ये जो कॉलेज वेबसाइट दिया गया www.dsc.du.ac.in। तो इसमें अब लोग इसके बाकी इम्पोर्टेंट नोटिस
Details regarding the qualification, publication, experience, screening, shortlisted guidelines in indicative pro forma and general instruction for candidate etc. are available on the college website along with the its advertisement. The application are required to read this detail before filling. तो ये केयरफुली कोई नोटिफिकेशन हम लोग जो यूट्यूबर होते हैं आप लोगों के पास कम से कम टाइम पे आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे, बाकी आप लोग ओन इंटरेस्ट से हर सेंटेंस हर वर्ड आप लोगों को अपना से पढ़ के फिलअप करिएगा. एनी एनेंडम करिंगेंडम shall be posted only on the college website. तो देखिए क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन. एलिजिबिलिटी ए टू बी, ए और बी का इसका आपको कोई एक मीट होना चाहिए. ए मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल. however the grading system is followed in a concern of the relevant of the allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited the foreign university. Beside fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test, NET qualified होना चाहिए, conducted by the UGC or the CSIR. ये दो में से कोई एक में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए. From NET shall be granted in accordance with class 2 and class 3 in general note in the last section of the डॉक्यूमेंट. तो ये चीज़ है एक ए, नहीं तो बी का जो दिया गया टर्म्स कंडीशन देखिएगा, बी का जो टर्म्स कंडीशन दिएगा तो वो भी हो सकता है. देखिए द PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी. अभी जो नया रूल्स रेगुलेशन है इंस्टीट्यूशन विथ ए रैंकिंग ग्रुप ऑफ टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम by any one of the following. द AC के अंदर आ जाता है वो मिल जाएगा. और the academic score as specified in the screening guidelines for the colleges of the university shall be considered for short listing of the candidates for interview only, and the selection shall be based on only on the परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू. तो इस चीज़ के आधार पे हो जाएगा. तो ये सब चीज़ है. एक बाकी जनरल नोट में जो दिया गया है जनरल नोट ई तक ये आप लोगों को सेटिस्फाइड करना है. जैसे जनरल नोट जैसे द कैन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू बी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द colleges shall be on the basis of the merit through all the India as advertisement and selected by the duly constituted selection committees. The national eligibility test NET shall be the minimum eligibility of appointment of assistant professor. ये सब चीज़ उसके बाद provided that the candidate who have been the awarded PhD degree in accordance with the university grant commission minimum standard and procedure for the award of MPhil PhD degree regular 2009 or in the university grant commission minimum standard and procedure for award of MPhil PhD relaxation 16 का.
their subsequent amendment from time to time as the case may shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET or for recruitment and appointment of the assistant professor in the university. देखिएगा provided future that the award of the degree to candidates register for the MPhil PhD प्रोग्राम प्रायर दिया जाएगा टू जुलाई 2009 से जो रजिस्ट्रेशन के उनके लिए शैल बी गवर्नमेंट प्रोविजन द देन द एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बाय लॉ रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये सब एग्जाम्प्टेड किया गया एवटिंग द डिग्री ऑल सच PhD कैंडिडेट शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द नेट। तो इसीलिए नेट एग्जाम्प्टेड मतलब छूट दिया जाएगा जो कि 11 जुलाई 2009 के पहले जो कि MPhil PhD रजिस्टर्ड किया है। तो यही है, बाकी ये A से E तक जो है इसका सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो ये बाकी ये अपने तरफ से ये सब चीज़ पर नोटिफिकेशन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट नोट वगैरह भी देखिएगा। ये अभी एप्लीकेशन फी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म are to be submitted as per the detail given below. Fee for the assistant professor rupees 500 for the unreserved OBC EWS category and no application fee will be charged from application from SC ST PWD category and women candidates। देखिएगा women applicants, ये women applicants means all category women को exempted। fee once paid will not be refundable under any consequence। तो ये कोई किसी हालत से वापस नहीं होगा, तो सोच समझ के करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। आप बाकी अपना ये नोटिफिकेशन को, ये 7 पेज का नोटिफिकेशन है, अपना कोई नोटिफिकेशन अपना तरफ से कम हर सेंटेंस हर वर्ड पढ़ना चाहिए। ये देखिएगा ये नोटिफिकेशन के लिए दयाल सिंह कॉलेज, इसमें जाइएगा, इसमें स्क्रॉल करिएगा नोटिस में देखिएगा ये अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइएगा। अनाउंसमेंट सेक्शन में ये 2 सितंबर फ्राइडे ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द वेरियस डिपार्टमेंट। तो 119 के वैकेंसी पोस्ट है, तो इसी के आप लोग डायरेक्ट इस पर कॉल करके ये दयाल सिंह कॉलेज का वेबसाइट में जाइएगा, जाके स्क्रॉल करके अनाउंसमेंट सेक्शन में 2 सितंबर जो नोटिफिकेशन उसी को डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को पढ़ के केयरफुली पढ़ के उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। और अभी तक जो दोस्त लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बनाते रहेगा। प्यार से लाइक एंड कमेंट करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।